जब कोई दिल्ली ब्लास्ट जैसा इंसिडेंट होता है तो हमारा ब्रेन उस मोमेंट में थ्रेट के रूप में आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो फिजिकली हमसे दूर ही क्यों ना हो। ये रिएक्शन एक हमारा एंसेस्टर के टाइम से चालू है। जंगल में जब कोई शोर या डेंजर होता था, उनका ब्रेन तुरंत सर्वाइवल मोड में स्विच होता था, फाइट फ्लाइट या फ्रीज। आज भी हमारा ब्रेन वही करता है, बस डिफरेंस ये है कि अब डेंजर साइकोलॉजिकल फॉर्म में आता है, न्यूज़, इमेजेस, थॉट्स के थ्रू। इस मोड में एमिगडाला फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक एनालिटिकल जो संभालता है वो शट डाउन हो जाता है टेम्परेली। इसलिए उस मोमेंट में रैशनल नहीं सोच पाता, सिर्फ सरवाइव करने के परस्पेक्टिव से रिएक्ट करता है। यही यही वजह है कि दिमाग तो तुरंत इमेजिन करता है, अगर मैं वहाँ होता तो, अगर मेरे साथ हुआ होता तो। ये ओवर थिंकिंग नहीं, ब्रेन का रिहर्सल मैकेनिज्म है। वो सोच रहा होता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सर्वाइवल रिस्पॉन्स ऑफ नहीं होता, मतलब डेंजर तो ख़त्म हो गया पर ब्रेन अब भी अलर्ट मोड में रहता है। तो नॉर्मल लाइफ के चीज़ों में भी थ्रेट दिखने लगता है, थॉट्स नेगेटिव डायरेक्शन में घूमते रहते हैं और एक हेल्पलेसनेस आ जाती है। क्या फ़ायदा कुछ करने का। यहीं से एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल थॉट्स शुरू होते हैं। दिमाग एनर्जी स्पेंड करता रहता है सरवाइव करने में, जबकि तू लिव करना भूल जाता है। हर ट्रेजिक इवेंट हमें एक ब्रूटल रियलिटी दिखाता है, कंट्रोल एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं हम लाइफ प्लान कर रहे हैं, पर सच में कुछ भी गारंटेड नहीं है। ब्लास्ट, एक्सीडेंट, लॉस, ये सब हमें याद दिलाता है कि लाइफ फ्रेजाइल है, लेकिन उस फ्रेजिलिटी में ही पर्पस छिपा है। क्योंकि जब तू समझता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, तब तू इंटेंशनल जीना सीखता है। फिर तू हर दिन हर मोमेंट को वैल्यू करता है। फ्रॉम व्हाट इफ आई डाई टुमारो टू व्हाट इफ आई ट्रूली लिव टुडे। जिंदगी का असली लेसन ट्रेजेडी से ये नहीं है कि सब बेकार है। लेसन ये है कि जिंदगी अनसर्टेन है और इसी अनसर्टेनिटी के अंदर ही उसका ब्यूटी छुपा है। तो कंट्रोल नहीं कर सकता कितने दिन बचे हैं, पर तू डिसाइड कर सकता है कि उन दिनों में तो किस लेवल का इंसान बनेगा। फियर का पर्पस है तुझको अलर्ट रखना, पर वो तेरा मास्टर नहीं होना चाहिए। उस फील कर, पर उसके साथ जीना सीख, तभी तू सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में आएगा।